बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामति कहे सुनो साथ, देखो खोल बाणी श्री प्राणनाथ। धनी जी ल्याए धाम से बचन, जिनसे न्यारे न होए चरण, जिनसे न्यारे न होए चरण। प्राणधर सुंदरसा जी श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी किरंतन ग्रंथ है। चौपाई का बोल है, श्री महामति कहे सुनो साथ, देखो खोल बाणी श्री प्राणनाथ। रास से लेकर के कयामत नामा तक 14 किताबें हैं। 14 किताबों में ये किरंतन ग्रंथ लगभग मध्य की किताब है। 18,758 चौपाइयों में ये एक चौपाई किरंतन ग्रंथ में मध्य में आकर के धामधनी महामति जी की आवाज में कहते हैं, श्री महामति कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी को खोल करके देखने के लिए परमधाम की ब्रह्मात्माओं को निवेदन कर रहे हैं। किस लिए? सृष्टि के प्रारंभ में चारों वेदों का अवतरण हुआ। 4 उपवेद बने, 6 दर्शन, उपनिषद, 18 पुराण, जिसमें साकार भक्ति और निराकार भक्ति। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में योग के 8 अंगों का विवरण किया और सृष्टि के प्रारंभ से ही साकार भक्ति, निराकार भक्ति और 9 प्रकार की भक्ति सहित योग के ये सभी अंगों को मनुष्यों के द्वारा भलीभांति प्रयोग किया गया। ध्यान की प्रक्रिया भी रही, समाधि की प्रक्रिया भी रही। आप समझ गए होंगे योग के 8 अंग की प्रक्रिया शुरू से ही रही। परंतु यहां विशेष रूप से यह निवेदन किया जा रहा है, श्री महामति कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। फिर भी इस प्राणनाथ जी की वाणी को सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता क्यों रही? एते दिन त्रैलोक में हुति बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। क्योंकि जिस दिन तारतम ज्ञान का मौखिक रूप से ही अखंड ज्ञान का इस संसार में प्रकटन हुआ, उससे पूर्व काल तक इस सृष्टि के अंदर सपने की बुद्धि का ज्ञान रहा। आप समझ गए, मुझे सब ग्रंथों का नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं है, आप समझते हैं। जब से श्यामा जी के हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हुए, श्रीराज जी विराजमान हुए, देवचंद्र जी के हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हुए, अखंड के ज्ञान की रसधारा प्रकट होनी शुरू हुई। परमधाम की ब्रह्मात्माएं उससे पूर्व भी इस कालमाय के ब्रह्मांड में आई, ब्रज में और रास में भी आई, और जागने के ब्रह्मांड में भी 1638 से लेकर के 1678 तक बिना तारतम ज्ञान के ही ब्रह्मा आत्माएं विचरण करती रही। परंतु इस काल में न तो ब्रह्मात्माओं को यह सुध रहा कि मैं कौन हूं,
दिव्य परमधाम कहाँ है, ब्रह्म सृष्टियां कब आई, क्यों आई और किस प्रकार से अपने घर वापस लौटेंगी, इसका कुछ भी बोध नहीं था। जब तारतम्य ज्ञान प्रकट हुआ, इस ब्रह्मात्माओं के समाज में प्राण का संचार हुआ। इसके अंदर आत्मा प्रविष्ट कर गई हो। शरीर को खड़ा रखने के लिए हमारा शरीर का मूल आधार क्या है? मेरुदंड। मेरुदंड के बिना ये शरीर जीवित नहीं रह सकता, खड़ा नहीं रह सकता, एक मांस का लोथड़ा बन करके पड़ा रहेगा। इसको खड़ा रखने के लिए मेरुदंड की आवश्यकता है। जिस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद भी मेरुदंड तो रहता है, लेकिन उसका शरीर फिर भी खड़ा नहीं रहता। क्यों? उसको जीवंत रखने के लिए उसके अंदर आत्मा का होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से ब्रह्मात्माओं की समाज को, अपने अस्तित्व को, अपने मूल घर को और आत्मा और परमात्मा के मिलन को जानने के लिए इसके पीछे एक सैद्धांतिक ज्ञान का होना अनिवार्य है। और ये हमारी समाज की आत्मा है। इस प्रसंग को समझने से पहले मैं एक काल्पनिक घटना प्रस्तुत करता हूं, शायद उससे आपको समझने में आसान हो जाए। ध्यान दीजिएगा। एक अत्यधिक रुग्ण व्यक्ति है, रोगी है। तमाम प्रयासों के बावजूद वो सही नहीं होता। अंत में ये निर्णय लिया जाता है कि उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। उसकी अवस्था इतनी नाजुक होती है, न वो देख पाता है, न बोल पाता है, न सुन पाता है। देखने पर यह पता नहीं चलता है कि ये मृत है या जीवित है। हॉस्पिटल ले जाया गया। अंतिम परीक्षण किया जाता है कि इसके अंदर जीवन है या नहीं है। परिणाम की प्रतीक्षा होती है। चिकित्सकों का एक दस्ता बहुत ऊंची चिकित्सा पद्धति के द्वारा उसकी चिकित्सा प्रारंभ की जाती है। औषधियों की व्यवस्था सर्वोच्च होती है और सब प्रकार के दक्ष चिकित्सकों के द्वारा उसकी चिकित्सा करते करते सब उपाय कर दिए जाते हैं और अंतिम में देखते हैं कि उसके अंदर तो कोई किसी प्रकार से होश आने की कोई संभावना ही नहीं दिख रही है। चिकित्सकों का दस्त एक आपस में देख करके बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, आखिर इसमें चूक कहां हुई। चिकित्सक पद्धति भी बहुत अच्छी है, दवाइयां भी बहुत अच्छी है, सभी उपकरण उपलब्ध है और हमने चिकित्सा करने में कोई देरी भी नहीं की। इतने में जो अंतिम परीक्षण किया गया था उसका परिणाम आता है, रिपोर्ट आती है। तो रिपोर्ट देखा गया। उसके बाद में प्रमुख चिकित्सक ने कहा कि हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हुए और हम इसको बचाने में असफल हुए, क्योंकि यह तो पहले ही मृत हो चुका था। सारे प्रयास निरर्थक हो गए क्योंकि उसके अंदर आत्मा ही नहीं थी। उसी प्रकार हर समाज के पीछे एक सिद्धांत होता है, उसका जो मुख्य सिद्धांत होता है वो उसकी आत्मा होती है। यदि वो आत्मा ही न हो तो सारे प्रयास निरर्थक हो जाते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको समझ में आएगी कि सुंदर साथ के समुदाय में इस तारतम्य वाणी की क्या महत्ता है। हमारे कई सुंदर साथ ऐसे हैं,
कहते हैं कि ये तारतम बाणी की चौपाइयाँ कई गुजराती में है, कई सिंधी में है, कोई अरबी भाषा में है, कोई फारसी भाषा में है, हमें समझ में नहीं आती। समझ में क्यों नहीं आती? छत्रसाल जी को समझ में नहीं आई, लालदास जी को समझ में नहीं आई, जो श्री जी के साथ 5000 की जमात पन्ना जी में पहुंची थी, क्या उनको समझ में नहीं आई? सबको समझ में आई। और उन्होंने यहीं बैठे बैठे परमधाम को प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया, अपने आत्मा का साक्षात्कार किया और परमधाम का साक्षात्कार किया, क्योंकि उनके अंदर चिकित्सा करने में कोई विलंब नहीं हुआ था, उनके अंदर आत्मा विद्यमान थी, मौजूद था। यदि आत्मा के निरस्त हो जाने के बाद किए गए सारे प्रयास निरर्थक हो जाते हैं। सुंदर साथ कहते हैं, कईयों की बात मैंने सुनी है, सुंदर साथ ये कहते हैं, हमने किसी का कोई बुरा नहीं किया, हम पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं, धन उपार्जन करते हैं और अपने जीवन को यापन करते हैं। हमने कभी मांस नहीं खाया, हमने कभी मदिरा पान नहीं किया, हमने कभी क्षुद्र वचन नहीं बोले, मन वचन और कर्म से किसी को दुखी नहीं किया, हमने गुटखा तक नहीं खाया, सुपारी तक नहीं खाई। बहुत अच्छी बात है। महाभारत में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति आजीवन मांस भक्षण नहीं करता, शराब नहीं पीता, कईयों यज्ञ करने का फल जो प्राप्त होता है उससे अधिक फल उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति शुद्ध रहता है, सात्विक रहता है, किसी का बुरा नहीं चाहता और मन वचन और कर्म से किसी का बुरा नहीं करता, तो उसके अंदर कुछ ऐसे कर्म संचित नहीं होते जिसके कारण उसको पुनर्जन्म हो जाए। परंतु कर्म फल देता है, कर्म बनता है, लेकिन अच्छे कर्म करना बहुत जरूरी है, लेकिन कर्म करना ही सब कुछ नहीं होता। क्या कहा? रीते ज्ञानात न मुक्ति। अब आपको बात समझ में आएगी। मैंने कहा था वेद भी उपलब्ध थे, उपनिषद, दर्शन, संसार के तमाम सभी धर्म ग्रंथ उपलब्ध थे, परंतु महामती जी ने कहा, एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत प्रगटे पुरी नौतन। ये तारतम वाणी किस लिए आई? इसलिए कि इस समाज के अंदर प्राण फूंकने के लिए। ये समाज का प्राण है। हमारे समाज में जितने भी परमहंस हैं, जितने भी मुख्य स्थान हैं, मठ हैं, पीठ हैं, सबकी मान्यताएं, उन सभी स्थानों को हम बहुत श्रद्धा के साथ मानते हैं। उनका बड़ा नाम है। किस लिए? उसके पीछे क्या कारण है? यदि ये तारतम वाणी न होती तो हमारे स्थान भी आज अपरिचित होते, हमारे परमहंस अपरिचित होते, हम स्वयं अपरिचित होते। आप कहोगे क्यों? जवाब स्वतः ही मिलेगा। श्यामा जी की आत्मा का आगमन हुआ 1638 में और 1678 में तारतम ज्ञान का प्रकटन हुआ। उससे पहले अक्षरातीत ब्रज में आए, रास में आए। किसी ने पहचाना? किसी ने तो नहीं पहचाना। श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया, अर्जुन को गीता सुनाया और महाभारत का युद्ध हुआ। सारा समाज, हिंदू समाज गीता को पढ़ता है, लेकिन सागर, श्रृंगार, खिलवत और परिक्रमा का जो ज्ञान अवतरण हुआ वो उस समय कुछ पता नहीं था। इसीलिए तो इसकी आवश्यकता पड़ी और देवचंद्र जी के हृदय में विराजमान होकर के मौखिक रूप से इस परमधाम का ज्ञान का बीज प्रकट हुआ। और 1638 से लेकर के 1678 तक बीच में देवचंद्र जी ने जो कुछ किया, जब भया बरस 11वां तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थे आइया कहाँ है मेरा भरतार। यहां से लेकर के जब तक
श्याम जी के मंदिर में श्यामा जी के सामने, देवचंद्र जी के सामने जब श्री राज जी प्रकट नहीं होते और ये नहीं कहते तुम्हारे आकार के अंदर आए के बैठे हम, तब तक जो कुछ किया वो एक अध्याय था। जिस दिन उनके हृदय में विराजमान हुए और ये कह दिया, उस दिन की भावना महामती जी ने श्रृंगार ग्रंथ में प्रकट किया, जाओ बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। वहां से श्यामा जी का दूसरा चैप्टर शुरू हुआ, दूसरा अध्याय शुरू हुआ। उससे पूर्व की सारी कहानियां समाप्त हो गई। 14 वर्षों तक भागवत की कथा श्रवण किया। 14 वर्ष भागवत श्रवण करने के बाद तीसरा दर्शन होता है। पहला दर्शन हुआ पठान के रूप में, दूसरा दर्शन अखंड ब्रज में गए, और तीसरा दर्शन जब यहां हुआ, अब तीसरे दर्शन में राजी ने कहा मैं तुम्हारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाऊंगा और जागनी लीला शुरू हो जाएगी। अब जब जागनी लीला शुरू हुई, गांगजी भाई ने अपने घर में बुला करके रख लिया, पहचान के धाम धनी, साक्षात मेरे धाम के धनी के स्वरूप श्यामा जी के हृदय में विराजमान है, ये समझ करके देवचंद्र जी को गांगजी भाई ने अपने घर में बुला करके विराजमान किया और परमधाम की वाणी चर्चा शुरू होती है। और उस समय तारतम वाणी ग्रंथ के रूप में नहीं, लिखित रूप में नहीं, हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है। मौखिक रूप से परमधाम की वाणी की चर्चा होती है, सुंदर साथ को साक्षात्कार होते हैं। लेकिन इसका प्रमाण क्या? आड़ी का लीला करने की जरूरत पड़ी, साक्षात राज जी प्रकट होते रहे। देवचंद्र जी जो जो कहते गए, राज जी उसको प्रत्यक्ष रूप से आड़ी का लीला के माध्यम से वहां सब सुंदर साथ को दिखाते गए। जब दूसरे तन से ये वाणी अवतरित होना शुरू हुआ, तब से लेकर के इस समाज में एक प्राण प्रतिष्ठा हुआ। हमारे परमहंसों की पहचान हुई, ब्रज की लीला की पहचान हुई। अब हम कह सकते हैं कि ब्रज में हम आए थे, रास में हम आए थे, जागने के ब्रह्मांड में हम ही आए हैं। ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में, प्रेम हो तो लक्ष्यविन, सो लक्ष्य अव्वल को ले आई रू अल्लाह, पर न था आखिर इलम पूर्ण। ब्रज में हमें ये पता नहीं था, रास में हमें ये पता नहीं था, इसीलिए महामती के हृदय में बैठ करके कहते हैं कि सुंदर साथ के समुदाय को श्री महामती कहे सुनो साथ, खोल वाणी देखो प्राणनाथ। इससे पहले ध्यान की पद्धति रही है, लेकिन कोई स्वर्ग गया, कोई वैकुंठ गया, कोई किसी ने निराकार ब्रह्म की उपासना की, बहुत दौड़ी सो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार, और उस निराकार से परे कोई नहीं जा सका। अक्षर की पंचवासना इस संसार में प्रकट हुई, बेहद का ज्ञान कहीं कहीं उन्होंने संकेतों के रूप में दिया। वेदों में कहीं संकेत के रूप में बेहद और परमधाम की बातें कही गई, अक्षर की पंचवासनाओं के द्वारा भी परमधाम की बात इस करवत भी वर्णन किया। लेकिन सबलिक और केवल को ही अक्षर और अक्षरातीत का लक्ष्य करके उसी का ही वर्णन हुआ। परंतु जब परमधाम की ब्रह्मा आत्माएं या इस संसार में प्रकट होती है, तो क्या उनको स्वर्ग का ज्ञान सुना करके उनकी आत्मा जागृत हो सकती? केवल अष्टांग योग की बात करके वो परमधाम उनकी सुरता लौट सकती? नहीं। बेहद का ज्ञान दे करके वो लौट सकती? नहीं। इसीलिए कहा एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन। क्योंकि ये हमारी आत्मा है। हमारे परमहंसों की पहचान किससे होती है? इसी से। सदगुरु देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान किससे हुई? उनके अंदर साक्षात धाम धनी विराजमान हुए, परमधाम का ज्ञान अवतरण होना शुरू हुआ, और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि मैं देवचंद्र जी के श्यामा जी के हृदय में विराजमान हूँ। आड़ी का लीला करके प्रत्यक्ष रूप से
कभी सदगुरु के रूप में, कभी युगल स्वरूप के रूप में, कभी ब्रज वाले रूप में, कभी रास वाले रूप में आड़ी का लीला करने लगे। अब वही 5वें दिन की लीला होने शुरू हुई। महामती जी के हृदय में बैठ करके तारतम वाणी के द्वारा सागर, श्रृंगार, खिलवत, परिक्रमा में पूरे 25 पक्ष परमधाम का विवेचना किया और वो सुंदरसात को प्रमाणित किया, क्योंकि सुंदरसात को इसकी जरूरत है। रास ग्रंथ में आप पढ़ेंगे, चौपाई मिलेगी, न कहवाए माया माया वाणी पण साथ माटे कहवाणी। सृष्टि के प्रारंभ में वेद का ज्ञान अवतरण हुआ था, ऋषियों ने दर्शनों को प्रस्तुत किया था, व्यास ने उपनिषद 18 पुराणों को लिख दिया, सब कुछ था। लेकिन ब्रह्मात्माओं के लिए सब कुछ पर्याप्त नहीं था, इसीलिए उनको अपना लक्ष्य दिखाने के लिए, अपना मूल घर दिखाने के लिए ये तारतम वाणी लाई गई। इसलिए सुंदरसात को कहा जा रहा है, श्री महामती कहे सुनो साथ, खोल वाणी देखो प्राणनाथ। ये प्राणनाथ जी की वाणी जब तक हम खोल करके नहीं देखेंगे, ये हमारा आईना है। ये सामने रख करके जब हम खड़े हो जाएंगे तो इसमें आप मिलोगे, हम मिलेंगे, राज जी मिलेंगे, आपका मूल मिला हुआ मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप कितने ही भावपूर्ण प्रसंगों का श्रवण करेंगे। आपने रामायण श्रवण किया होगा, कभी कुंभ का मेला लगता है तो एक बार दक्षिण में कुंभ का मेला लगा था, ज्ञानपीठ ने उसमें आयोजन किया था। उस समय मुझे कहीं चलते फिरते एक जगह रामायण की कथा हो रही थी, उसमें सीता का, रामचंद्र जी का वनवास और प्रसंग बड़े भावपूर्ण संगीतमय तरीके से सुनाया जा रहा था। सुनाने वाले भी अश्रुपूरित हो रहे हैं, श्रवण करने वाले भी सारे सिसकियां भर रहे हैं। सुन करके मेरा भी हृदय द्रवित हुआ। लेकिन एक तरफ से मैंने सोचा, बैठ करके सोचा कि आखिर ये कहने वाले और सुनने वाले किसके लिए रो रहे हैं। तो पता चला कि रामचंद्र जी वनवास जा रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं। हमारी आत्मा वनवासी हुई है, उसके लिए हम कब रोएंगे। सीता का रामचंद्र जी से मिलन नहीं, महल में वापस नहीं हो पा रहा है। हमारी आत्मा रंग महल में, मूल मिलाव में, धनी के चरणों में, परात्म में जागृत नहीं हो पा रही है, इसके लिए कब रोएंगे। लेकिन तारतम वाणी में वो प्रकाश है, इसके आईने में वो सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है, मैंने पहले कहा कि सदगुरु देवचंद्र जी ने 14 वर्षों तक भागवत का श्रवण किया। उसके बाद जिस दिन राज्य ने उनको प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन दिया और तारतम प्रकट हुआ, उसके बाद दूसरे दिन से गांगजी भाई के घर में बैठ करके अब इस तारतम ज्ञान का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। 14 वर्षों तक जिस निष्ठा के साथ उन्होंने भागवत कथा की श्रवण की, कभी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो उनका शरीर जवाब दे गया, हाथ पैर जवाब दे गए, भर भरा के उनका शरीर नीचे धरती पर गिर गया। माता पिता के रोकने पर भी यदि मेरा शरीर नहीं जा सकता तो मेरी आत्मा चली जाएगी। जब वहां के न्यासी गणों के साथ वाद विवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि देवचंद्र जी अभी आते ही होंगे। देवचंद्र भागवत के बहुत अच्छे परिपक्व जानकार हैं। यदि भागवत एक वृक्ष है तो उसकी हर एक डाल डाल को, उस प्रत्येक डाल के प्रत्येक पत्तों के रग रग के अंदर ये प्रवेश किए हुए हैं, यानी एक एक श्लोक, एक एक शब्दों को जानते हैं। जिन्होंने 14 वर्षों तक सुनी। लेकिन अब गांगजी भाई के घर में बैठ करके वो सारे प्रसंगों को भूल गए। मैंने कहा वो अध्याय बंद हो गया और दूसरा अध्याय शुरू हो गया। उसके बाद उन्होंने जीवन पर्यंत कभी न भागवत की कथा श्रवण करने के लिए गए, और चाहते तो कर भी सकते थे। हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी की लीला शुरू हुई, सनंद की वाणी अवतरित हुई। सनंद में कुरान के 30 सिपारों के सारे रहस्य खुले हुए हैं।
और उनकी कृपा से गोविंद जी व्यास नाम के एक भागवत के प्रकांड विद्वान होते हैं। भागवत के अति कठिनतम 40 प्रश्नों का उत्तर उनको नहीं आते थे। श्री जी ने कहा कि व्यास जी तुम अपने मुख से इन 40 प्रश्नों के उत्तर दो, तो भरी सभा में वो एक एक प्रश्नों का उत्तर देने लगे। लेकिन जिस दिन सदगुरु के चरणों में आए, हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आकर के तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया, दोबारा कभी अपने पुराने इतिहास को दोहराया नहीं, लौटे नहीं। हरिजी व्यास 2 महीने तक उनके आसन के नीचे बैठ करके श्रवण करते रहे, और जब अवसर मिला उनको अखंड का ज्ञान दिया। हरजी व्यास झुक गए और तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया, और श्री जी के ज्ञान के परमधाम के ज्ञान के रस में इतने भाव विभोर हो गए कि वो अपने पूर्व अध्याय को उनका अध्याय वहां समाप्त हुआ। ठट्ठा नगर पहुंचते हैं। लालदास जी को ये सब कुछ आता है, वो भागवत के प्रकांड विद्वान थे। उनको पूछा जाता है तुम भागवत के प्रकांड विद्वान हो, लेकिन तुम्हारी दिव्य दृष्टि कब खुलेगी और अखंड ब्रजराज तुम्हें कब नजर आएगा। दूसरे दिन जाते हैं श्री जी के चरणों में, अखंड वाणी की रसधारा प्राप्त करते हैं, परमधाम के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अपना लक्ष्य नजर आया, अपना सब कुछ धनी के चरणों में समर्पित किया, उनका अध्याय समाप्त हुआ। और तारतम्य वाणी से जिस दिन जुड़े, उस दिन के बाद लालदास जी उस पुराने अध्याय को भूल गए। पन्ना जी पहुंचे, छत्रसाल जी के पास पहुंचे। छत्रसाल जी प्रकांड विद्वान थे। सुंदर वल्लभ बद्री जब आते हैं, रात भर शास्त्रार्थ हुआ, बद्रीदास ने नेतृत्व किया और हार स्वीकार किया, श्री जी के चरणों में अपना सब कुछ डाल दिया। फिर वापस गए, अपने साथियों ने उकसाया, सवेरे कुछ बनाए हुए सवाल लेकर के आते हैं। छत्रसाल जी कहते हैं कि दिखाओ क्या सवाल है। सवाल पढ़ते हैं और कहते हैं कि बद्रीदास जी, कल शाम को तुम जो भाषा बोल रहे थे, आज दूसरी ही भाषा बोल रहे हो, और जो सवाल लेकर के आए थे उससे अतिरिक्त सवाल। अच्छा ये दिखाओ कि ये भागवत में लिखा कहाँ है। तो उनको सच उगलना पड़ा कि ये भागवत में नहीं लिखा हुआ है, ये तो मेरे मित्रों ने लिखा था। उसके बाद बद्रीदास जी रह जाते हैं। उन्होंने अखंड ज्ञान की रसधारा प्राप्त की। हम सुंदर साथ कहते हैं कि नहीं, हमें तारतम्य वाणी समझ में नहीं आती, इसमें उर्दू, फारसी और गुजराती और सिंधी अनेक प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। ये यदि हमारा दुर्भाग्य नहीं तो क्या, सदगुरुदेव चंद्र जी ने जिस खूंटे से खोल करके, 9 प्रकार की भक्ति से खोल करके हमें परमधाम का अखंड ज्ञान की रसधारा सुनाई, आज उन सुंदर साथ को यदि फिर से उसी खूंटे पर बांध दिया जाता है तो कहानी वैसे ही बन के रह जाती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। समुद्र को पार करने के लिए किश्ती होती है। उस किश्ती का सिरा एक रस्सी के साथ खूंटे से बांध दिया जाता है, और एक छोटी रस्सी और एक लंबी रस्सी थी। किश्ती में सवार हो गए, और किश्ती को चलाने वाला, समुद्र को पार कराने वाला किश्ती पर बैठ गया। रात्रि का समय है, रस्सी खोल दी गई, किश्ती गहरे पानी में प्रवेश कर गई, और सारी रात चप्पू चलाता रहा। और उस सवेरे देखा कि उसकी किश्ती तो समुद्र के किनारे पर ही खड़ी है। पता किया क्यों? क्योंकि उसकी जो एक लंबी रस्सी थी वो तो खूंटे में फंसी हुई थी। जिस 9 प्रकार की बंधनों से निकाल दिया सदगुरु ने, जिस 9 प्रकार की भक्ति से निकाल दिया श्री प्राणनाथ जी ने, हमें अखंड की वाणी दी और ये कहा, त्रिगुण फांस की फंद पड़े थे सुफंद निरवारी। आज हमारे समाज के बहुत बृहद बड़े जन समुदाय को उस रस्सी को फिर से उसी खूंटे पर बांध दिया गया, जिस खूंटे से खोल दिया गया था, ताकि उनकी किश्ती समुद्र के उस पार पहुंच न पा रही। मैंने चर्चा के प्रारंभ में आपको एक प्रसंग सुनाया था, इसलिए आपको यह समझ में आ जाए कि मृत्यु होने से पहले ही यदि हम चिकित्सा नहीं करते तो सारे प्रकार की प्रयास, सारे प्रकार के साधन,
सब निष्फल और निष्क्रिय रह जाते हैं, उसका कोई भी लाभ नहीं मिलता। यदि हम मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, व्यसन इत्यादि नहीं करते, हम बहुत अच्छे आचरण करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संबंधों को, तारतम वाणी को और इस परमधाम आत्मा और परात्म और श्री राज जी के संबंध को एक तरफ रख दिया जाए तो क्या हम बुद्ध के बराबर परिश्रम कर पाएंगे? धर्मराज युधिष्ठिर के बराबर कर पाएंगे? विश्वामित्र के जितनी तप कर पाएंगे? योगेश्वर शिव ने जो तप किया है, उनकी समाधि कितनी देर की होती थी? चलो वो तो बहुत देर की, बहुत पहले की बात है। इसी सहारनपुर जिले के पास में एक मुजफ्फरनगर जिला है। कुछ साल पहले तक वहां एक योगी जी रहा करते थे। उन्होंने अपने मुख से कहा, इस मंच में भी वो एक दो बार आए हैं। उन्होंने अपने मुख से कहा और उनकी जीवनचर्या को हमने नजदीक से देखा भी है। एक बार के बैठे 13 घंटों की समाधि लगाते हैं लगातार, जिसमें उनका शरीर भी नहीं हिलता, जिनकी आंखें नहीं खुलती और समाधि में हमेशा लीन रहते हैं। और कई वर्षों तक यह प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रही। एक गिलास दूध में और कुछ फलों के सहारे उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा समय व्यतीत किया। क्या हम उनके बराबर कर पाएंगे? ये सारी प्रक्रियाएं थी, हठयोग था, सब कुछ था। सुंदर साथ शांत हो जाते हैं, इससे कहते हैं कि नहीं हमारा तो कोई नहीं। जिस प्रकार से हमारा शरीर और संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, इसी प्रकार से संपूर्ण प्रकृति क्षणभंगुर है। पूरा 14 लोक का ब्रह्मांड, ऐसे 14 लोक की अनेक ब्रह्मांड निराकार से प्रकट हो जाते हैं और उसमें विलीन हो जाया करते हैं। ऐसे अनेकों 14 लोक के ब्रह्मांड किस समय यह संसार रूपी वृक्ष की दोनों जड़ों को कतरा जा रहा है, इसका समय समाप्त हो रहा है, किस समय ये ब्रह्मांड रूपी वृक्ष गिर जाएगा, जिस प्रकार से हमारा शरीर का अंत होता है उसी प्रकार से ब्रह्मांड का भी अंत हो जाएगा। क्या आपने स्वर्ग में अपना स्थान निश्चित नहीं किया, वैकुंठ में निश्चित नहीं किया, निराकार में निश्चित नहीं किया, उसकी भक्ति नहीं की, सब कुछ परित्याग किया और आप परमधाम की राह देखते हैं, परमधाम को प्राप्त करना चाहते हैं। और परमधाम के लिए जो समाज को एक आत्मा फूंक दिया है इस तारतम वाणी के रूप में, इस तारतम वाणी के प्रकाश से यदि आप ओझल रहना चाहते हैं तो ये कटु सत्य सुनने के लिए तैयार रहिए और कहने के लिए तैयार रहिए कि आपके पूरे सपना सोच दिव्य सपना की भांति कोरी रह जाएगी। इस तारतम ज्ञान के प्रकट होने से पूर्व किसी ने आपको परमधाम की व्याख्या करके दिया? यदि दिया होता तो श्यामा जी जो 40 वर्षों तक खोजती, उसके बाद में श्याम जी के मंदिर में साक्षात अक्षरातीत को प्रकट होना न पड़ता। केवल व्यास जी के पास ही नहीं गए, केवल भट्ट जी के पास ही नहीं गए। 11 वर्ष की उम्र में वो कच्छ देश से चले थे और भोजनगर पहुंचे और 24 वर्ष की उम्र में वहां से नौतनपुरी के लिए प्रस्थान किया। 11 वर्ष से 24 वर्षों के बीच में उन्होंने जो विचरण किया, आपने सुना होगा कि वो मस्जिद में भी गए थे, वेदांतियों के पास भी गए, दर्शनियों के पास भी गए, पौराणिकों के पास भी गए, दुनिया के जितने भी मत पंथ थे, जितने भी प्रक्रियाएं थी, जितने भी योग अभ्यास थे, सब कुछ कर डाले और अंतिम में कहा एते दिन त्रैलोक में होती बुद्ध सुपन्न सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। इसके बावजूद भी, ये सब कुछ होने के बाद भी यदि हम समझना नहीं चाहते और ये तारतम वाणी के प्रकाश में नहीं आएंगे तो हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। हमारी ये सारी प्रक्रियाएं उसी तरीके से
निष्क्रिय हो जाएगी। जिस प्रकार से उस मरीज को चिकित्सा करने से पहले ही उसकी आत्मा निकल चुकी थी और मृत शरीर की ही चिकित्सा होती रही, उसी प्रकार से ही यदि तारतम्य वाणी के प्रकाश में हम नहीं हैं और हम तारतम्य वाणी के प्रकाश में नहीं आते, तो समझ लीजिए चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे किसी भी रूप से हो, उसके अंदर मूल रूप से हमारे समाज की जो चैतन्यता प्रदान करने वाली तारतम्य ज्ञान रूपी आत्मा ही नहीं। हमने जो भी प्रयास किए वो सब कम ही रह जाएंगे। परम धाम को प्राप्त करने के लिए तारतम्य ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए सदगुरु ये लेकर के आए, प्राणनाथ जी लेकर के आए और आप सुंदर साथ को साथ चरणे है तो आए सही पिछले कारण ये वाणी कही। जो उनके चरणों में आए उन्होंने जो दिनचर्या करवाई वो उनके लिए पर्याप्त था। श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया, सब प्रकार के योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सब कुछ विश्लेषण कर दिया और जिसको समझ में नहीं आया दोबारा से पूछा तो ये कह दिया सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करके मुझ में आ जाओ। क्या धर्मों का परित्याग करके कोई मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? नहीं। लेकिन श्री कृष्ण जी के जो चरणों में आया और सब प्रकार से समर्पित हो गया और कोई सवाल प्रश्न नहीं करता और अंधे की भांति जो कुछ कह दिया जाता है, लकीर के फकीर होकर के उस कार्य को यदि किया जाता है तो वो सर्वज्ञ हो जाता है। श्री कृष्ण जी वही करवाएंगे जो वो कहेंगे, जो उन्होंने उपदेश दिया, जो उन्होंने गीता में कहा। भले उन्होंने गीता नहीं पढ़ी लेकिन उन्होंने गीता का उपदेश उनको साक्षात करवाया गया। श्री प्राणनाथ जी के समय में तारतम्य ज्ञान प्रकाश में अनेकों किताबों के रूप में भले नहीं है, लेकिन श्री जी ने वही दिनचर्या करवाई जो आज आने वाले सुंदर साथ के लिए तारतम्य वाणी कही। साथ चरणे है तो आए सही पिछले कारण ए वाणी कही। न कहवाए माया माहे आवाणी पण साथ माटे कहवाणी। ये सुंदर साथ के लिए कही गई है और इसी वाणी के द्वारा हमारे परमहंसों की, हमारे पीठों की, हमारे मठों की मान्यता है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा यदि ये वाणी न होती तो हमें न मूल मिलावे की पहचान होती, न युगल स्वरूप की ही पहचान होती। यदि युगल स्वरूप की भी महिमा है तो इस कालमय के ब्रह्मांड में, जागनी के ब्रह्मांड में इस तारतम्य वाणी की वजह से। सदगुरु को आपने कैसे पहचाना? तारतम्य वाणी से। हक की सूरत प्राणनाथ जी की पहचान कैसे हुई? इस तारतम्य वाणी से। जब हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी परना जी में जाकर के विराजमान हुए, उनके स्वरूप की पहचान की इस तारतम्य वाणी के द्वारा, उनके स्वरूप की पहचान हुई। सुंदर साथ ने सोचा कि हम ये शरीर नहीं है, हम संसार नहीं है, हम ये अंग इंद्रियां स्त्री पुरुष के रूप में भले हैं लेकिन हमारी आत्मा परात्म का प्रतिबिंब है और वो परात्म मूल मिलाव में धनी के चरणों में विद्यमान है और वहां तक पहुंचाने का ज्ञान हमें इस स्वरूप से प्राप्त हो रहा है। ये साक्षात धाम धनी का अवेश स्वरूप है, ये हमारे धाम के धनी है। इस तारतम्य वाणी ने तो उनके स्वरूप की पहचान कराई। इसीलिए हमारे मठों की सब कुछ इससे पहचान है। लेकिन क्या विडंबना है, आपने चर्चनी का ज्ञान सुना, पूरे 25 पक्ष का ज्ञान सुना, एक एक थंबों में कितनी चित्रकारी की गई है, सब कुछ सुना, लेकिन परमधाम के 25 पक्षों में क्या आपने सुना कि यह तारतम्य वाणी कहां पर रखी हुई? जो चर्चनी पढ़ते हैं, सीखते सिखाते हैं या जिन्होंने परिक्रम ग्रंथ पढ़ा है, कृपया बता देंगे कि ये तारतम्य वाणी परमधाम के 25 पक्ष में किस जगह पर रखी हुई है? जिस तारतम्य वाणी की इतनी बड़ी महिमा हो, जिसके अभाव में हम युगल स्वरूप को, मूल मिलावे तक को नहीं जान सकते, वो परमधाम में जाने के बाद में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। उसका स्थान तो वहां है। तारतम्य का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप की चित्त की बातें
तारतम्य कई रूप। वो बात, वो चित्त की बात आपको कह दी गई, वो तो युगल स्वरूप का हृदय है, उनकी चित्त की बात है। वो चीज हमें यहां प्राप्त हुई है, लेकिन हमारी कौड़ी की आंख भला इस तारतम्य वाणी की क्या पहचान करे। ये तारतम्य वाणी हमारा आईना है। यदि ये नहीं तो हम नहीं, ये नहीं तो हमारे राज्य नहीं, ये नहीं तो हमारे परमहंस नहीं, कोई भी नहीं। और इस वाणी ने ये सुंदर साथ की इतनी बड़ी महिमा दर्शा दिया है, तीनों स्वरूपों की इतनी बड़ी महिमा दर्शा दिया है, पूरे परमधाम की महिमा को दर्शा दिया है। और वहां जाने के बाद में युगल स्वरूप के श्री राज्य के हृदय में ये तारतम्य वाणी पूर्ण रूप से समाहित होती है, और ये ब्रह्मात्माओं को भी ले जाकर के धनी के चरणों में समाहित करने वाली है। मैं केवल यहां बैठे हुए सुंदर साथ के लिए नहीं, ये वीडियो, ये प्रसारण के द्वारा जितना भी सुंदर साथ देश विदेश में इसको श्रवण कर रहा है, ये प्राणनाथ जी की ये आवाज, श्री महामती कहे सुनो साथ, खोल देखो वाणी प्राणनाथ, धनी जी ले आए धाम से वचन। ये वचन किसी ने नहीं कहा, हम आए इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, तुम्हें लेने के लिए आया हूं, तो तुम्हें लेने के लिए ये हथियार लेकर के आया हूं, और ये हथियार मैं तुम्हारे हाथ सुपुर्द कर रहा हूं। और इसको लेकर के आज हम इस संसार में आए, और जिस प्रकार से हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी और सदगुरु ने इस वाणी का प्रचार प्रसार किया, उसमें हमने आज के समय में हमने मॉडिफाई कर दिया। और वो मॉडिफाई कैसी रही, ध्यान दीजिए। जिस हीरे मोतियों से चमचमाते हुए एक अत्यंत सुंदर भवन को, महल को बना करके तैयार करके आज जिस सुंदर साथ के हवाले करके दे दिया, और हमने उसको सौंदर्यीकरण करने के नाम पर, इसका जीर्णोद्धार करने के नाम पर उस चमचमाते हुए मोती के ऊपर चूने का परत लेप करके हम बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। कहते हैं कि देखो हमने इसको चमका दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भागवत का ज्ञान श्रवण न कराएं, कोई न करें, लेकिन मेरा ये कहने का हक है, यदि कोई परमधाम की आत्मा है, जिसको परमधाम का गर्ज है, युगल स्वरूप से यदि गर्ज है, तो आप तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में आइए, तारतम्य वाणी की प्रकाश में आइए। सतगुरुदेव चंद्र जी ने 14 वर्षों तक सुना, उसके बाद ये सोच करके लाए कि परमधाम की आत्माओं के लिए परमधाम का ज्ञान होना जरूरी है, इसके बिना इनकी जागनी नहीं होने वाली है। और यही कारण है कि हम तारतम्य वाणी से जुड़े। तारतम्य वाणी से जुड़े बिना कोई भी न तो अपनी आत्मा को परात्म की झलक दिखा सकता है, न युगल स्वरूप की झलक दिखा करके अपने मूल तन परात्म में जागृत हो सकता है। मैं सुंदर साथ से यही निवेदन और यही आह्वान करना चाहूँगा कि इस चौपाई को बड़े गौर पूर्वक चिंतन कीजिए, और इसको पढ़ने के बाद में भी समझ में न आए तो श्रृंगार ग्रंथ का वो अंतिम प्रकरण पढ़िए। एता मता तुमको दिया, जानत है तुम दिल, बेशक इल्म न समझो तो सहूर करो सब मिल। ये सब कुछ करने के बाद में भी यदि हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है तो बैठ करके सोच लीजिए, कहीं हमारी चिकित्सा आत्मा के निकल जाने के बाद में हमने प्रारंभ तो नहीं किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विराम दूंगा। सभी मिल करके चौपाइयों का झिलना करेंगे। श्री महामती कहे सुनो साथ, देखो खोलवाणी प्राणनाथ, धनी ल्याए धाम से बचन, जिनसे न्यारे न होए चरण, जिनसे न्यारे न होए चरण। प्रणाम सुंदर। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।